Hello guys, so this is my first YouTube video. So I uh, I thought of explaining about a economic concept in this video. So uh, मेरा फर्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं है कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन क्या होता है। मतलब दे नो कि इन्फ्लेशन मीन्स प्राइसेस गोइंग अप, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बट एक इंटुइटिव सेंस नहीं है कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। सो वो मैं ये समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, सो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन ये टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलेगी, ना हम लोग को स्कूल्स में कभी ऐसे समझाया गया होगा इन्फ्लेशन। बट मैं आज आपको इन्फ्लेशन एक टू बैक थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा। ओके, सो इन्फ्लेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे टू कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं। पहला है जीडीपी और दूसरा है करेंसी। ओके, आई थिंक मे बी काफ़ी लोगों को पता होगा, बट स्टिल फॉर बिगिनर्स आई एनीवेज एक्सप्लेन। सो पहला पॉइंट है जीडीपी। ओके, यू कैन कंसिडर जीडीपी एज द वर्क बैग इन अ इकोनॉमी। You can think of it as a total grind in an economy. Every haircut you get, every coding session, every car manufactured in an economy, every pencil sold, all the work done either through services or all the goods sold uh, is the sum total of that is the work done in an economy, or the sum total is the GDP of an economy. Okay, so this is my one bag. My second bag is the currency bag, the money bag. So you can think of it as all the money in the economy circulating in the economy. Either it could be a 500 rupee note, or it could be a 2 rupee coin. All right, or it could be a digital rupee issued by RBI. So all the money, all the currency which is a legal tender issued by RBI to trade goods and services in the economy is there in this second bag, the currency bag. Okay, so we have one bag as the work bag or the GDP, and the other bag as the money bag or currency. Okay, now you understand these two things. This is my part number first. Okay, now I'll move towards inflation. Uh, so now just imagine these two bags are sitting in front of you. Okay, दोनों bags आपके सामने हैं, मनी बैग भी है और वर्क बैग भी है। ठीक है, सो जितना भी पैसा है मनी बैग में, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वर्क, ऑल द वैल्यू इन द वर्क बैग। बिकॉज जस्ट इमेजिन राइट, अगर कोई एक इकोनॉमी है, उसमें जितना पैसा है उसी से तो आप सारा सामान खरीद सकते हो। पैसा ही तो करस्पॉन्ड कर रहा है सारे सामान को। ऑल राइट, ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग अ सिंप्लीफाइड सिनेरियो, नॉट अ बार्टर सिस्टम, बट पैसा ही तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है, एंड दैट पैसा इज इशूड बाय आरबीआई। ओके, अब ये समझो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास ज़्यादा शेयर है इस बैग से, पैसे वाले बैग से, तो आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। अगर आपके पास कम शेयर है इस बैग का, पैसे वाले बैग का, तो आप इससे कम सामान खरीद सकते हो। दैट्स ट्रू इन एन इकोनॉमी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, लेट्स से इंडिया में, तो आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हो। ऑल राइट, देन अब सेकेंड चीज़ इसमें ये है कि both bags are just not constant, they can grow and shrink in size, right? ठीक है, सो पहला बैग जो मनी बैग है वो ग्रो करता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, है ना। आरबीआई कैन प्रिंट मोर मनी, fuse more money in economy, so the size of the bag will grow, or it can pull out money from the economy, destroy the notes, it can shrink the size. और आरबीआई के पास दूसरा तरीका है, इट कैन ऑल्टर द इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, और उस इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू वो मनी को, अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करती है।
So yeah, just want to understand that RBI controls the amount of money, and this is real. By the way, this is real. They actually do this. Uh, they actually do this. They have done it in the past. If you remember during COVID, they have done such kind of things. So now, for simplicity, understand RBI controls the money back. The second is the work back. That is controlled by the people working in an economy. ठीक है? अगर people are more ambitious, they are creating more goods. Let's say, for example, if a barber used to cut, uh, if a barber used to do haircut for 5 people earlier, अब वो 10 लोगों का हेयर कट कर रहा है, तो ही हैज़ डन मोर वर्क, ही हैज़ बिकम मोर एम्बिशियस, सो कंट्रीब्यूट कर रहा है साइज इस बैग को बड़ा करने में. ठीक है. लेट्स सपोज कोई बंदा आज काम कर रहा है, कल सडनली टुमारो ही बिकम्स लेजी एंड ही स्टॉप्स डूइंग वर्क, देन ही श्रिंकिंग द बैग. वो अपना कंट्रीब्यूशन कम कर रहा है एंड देन द साइज ऑफ द बैग रिड्यूसेस. ओके, सो द work bag can also grow and shrink in size. Similarly, the money bag can also grow and shrink in size. ठीक है. uh, now now in a growing economy like India, ठीक है, both bags usually grow at some rate, because you'll come to know, and I'll show you later, that RBI generally tries to increase the size of money flowing in an economy, and then people are also tend to be ambitious, and number of people especially in India are growing, so the size of the work in an economy also grows. ठीक है, but the speed matters. The speed is the game here. If the size of the money bag grows faster than the size of the work bag, then there is inflation. Why? Because think, if there is more money in an economy, uh, still it would be chasing the same amount of goods, okay? Maybe slightly more, but not as much more as the money has grown, okay? So, uh, people will have more money, but they won't necessarily have that much more goods and services in the economy. So, अगर लोग ज़्यादा पैसे के साथ सामान के पीछे भागेंगे, सबके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो सामान महंगा हो जाएगा ना. बिकॉज लेट से मेरे पास ज़्यादा हो गया, उसके पास भी ज़्यादा हो गया, इकोनॉमी में 5 ही कार्स हैं या एक ही कार है, तो मैं कहूँगा इट वुड बी लाइक एन ऑक्शन. The demand will increase and the supply won't increase that much, so prices will go up, things will become expensive. All right, this is the first scenario of inflation. Now the second scenario of deflation. I think this is a lot for the first session. I'll explain you deflation in the second session. All right. Uh, Let me know if you have any question. Comment in the uh, do let me know in the comment section, and also give me your feedbacks. Thank you, everyone. Meet you in the next video.